हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरीज कैसे क्रिएट होती हैं, फाइल एंड डायरेक्टरी क्रिएशंस कैसे डॉस में होते हैं, कैसे फाइल बनती है, कैसे डायरेक्टरी क्रिएट होती है, इससे रिलेटेड कमांड्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉस में जब भी हम डायरेक्टरी या फाइल्स के क्रिएशन की बात करते हैं तो इसके कमांड्स हैं। पहला, जैसा कि अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है तो डायरेक्टरी के बारे में आपको पता है कि डायरेक्टरी इज़ एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन्स फाइल्स which is very close and very similar to folders of Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी फोल्डर्स जो होते हैं वैसे ही डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरीज फाइल्स हो या सब डायरेक्टरीज को अपने अंदर कंटेन करते हैं। बनाते कैसे हैं, इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो पहले डॉस खोल लें। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है कि डॉस ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले आप कमांड विंडो पे जाएं और यहाँ से आप CMD लिखें और CMD लिखने के बाद डॉस ओपन हो जाएगा आपका। अब हम एक बार डॉस के अंदर आ गए तो हम डॉस की जो लोकेशन है उसको रूट डायरेक्टरी पे ले जाएं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पाथ है C:\user/admin और इसके बाद CD। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द लोकेशन टू रूट डायरेक्टरी एंड फॉर दैट कमांड, जो कमांड है उसके लिए जो डायरेक्टरी की रूट को मतलब लोकेशन को चेंज करता है वो CD स्पेस रूट, ये रूट का सिंबल होता है। इसको आप एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली रूट पर लोकेट हो जाएंगे। आपका लोकेशन, अब करंट वर्किंग पोजीशन आपकी जो है वो C:\, यानी आप सीधे सीधे C ड्राइव पर हैं या हार्ड डिस्क के C पार्टीशन पर हैं, जो कि एक्टिव ड्राइव माना जाता है या एक्टिव पार्टीशन माना जाता है। अब हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाते हैं। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए सपोज मैंने एक डायरेक्टरी ली डेमो, MD स्पेस डेमो। मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है, MD कमांड यूज़ किया। MD कमांड क्या है? MD मेक डायरेक्टरी कमांड है, मेक डायरेक्टरी कमांड है और मेक डायरेक्टरी कमांड से आप डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो MD स्पेस डेमो, मैंने डेमो पे एंटर किया तो डायरेक्टरी बन गई डेमो। अब इस डायरेक्टरी को हमें देखना है कि ये बनी है कि नहीं बनी। तो मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है कि dir कमांड इज़ यूज टू व्यू डायरेक्टरी एंड फाइल्स। तो आप इसमें देखें कहीं डेमो नाम की डायरेक्टरी बनी है। जैसा मैंने बताया था कि डायरेक्टरी की पहचान क्या होती है, उसके आगे dir लिखा होता है। तो यहाँ पर देखें सबसे ऊपर डेमो लिखा है, उसके आगे dir लिखा है, इसका डेट भी लिखा है। ये 13/5/2020 को 12:28 PM पर क्रिएट हुई है। ये इसका एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। अब आपको डेमो के अंदर दो डायरेक्टरी और बनानी है। तो MD स्पेस, मान लो डेमो के अंदर मैं दो डायरेक्टरी बनाता हूँ, D1 और D2। तो D1 और D2 जब मुझे बनानी है तो हमें क्या करना होगा, MD स्पेस D1 स्पेस D2, दो एक साथ एंटर किए। पहले हमें डेमो के अंदर जो बनाना है तो पहले हम उस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, CD स्पेस डेमो। डेमो के अंदर जब हम चले गए तो डेमो के अंदर जाने के बाद दो डायरेक्टरीज बनाएंगे, MD स्पेस D1 स्पेस D2। अब हम जब डेमो पे जाएं तो देखें हमारे पास दो डायरेक्टरीज बनी है कि नहीं बनी है। तो इसके लिए मेरे पास जो कमांड है वो है dir कमांड। dir कमांड क्या करेगा, जो डायरेक्टरीज हैं उनकी लिस्ट को डिस्प्ले करता है, डायरेक्टरी और फाइल्स की। क्योंकि पहले मैं CD करके डेमो के अंदर आ चुका हूँ तो डेमो के अंदर मैं जाऊँगा तो D1 और D2 डायरेक्टरीज देखने के लिए मैंने फिर dir कमांड यहाँ चलाया है। चूँकि dir कमांड डेमो के अंदर चला तो डेमो के अंदर जो डिटेल्स होंगी वो डिस्प्ले होंगी। D1 और D2 जो दोनों डायरेक्टरीज वो बन गई यहाँ पर। इसी सेम तरीके से आप किसी एक डायरेक्टरी के अंदर चले जाएं, जैसे CD स्पेस D1, तो D1 के अंदर चले गए। अब इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना दें, AA स्पेस BB। तो मैंने दो डायरेक्टरी एक साथ बनानी है, 2 से 3 बनानी, तो स्पेस दे करके देते जाएंगे। MD ज़रूर लिखना पड़ेगा, MD के बाद AA स्पेस BB। तो दो मैंने एंटर किया तो दो डायरेक्टरीज और बन गई। अब ये दो डायरेक्टरीज कहाँ बनी है, D1 के अंदर। D1 कहाँ एग्जिस्ट करता है, डेमो के अंदर। डेमो कहाँ एग्जिस्ट करता है, रूट डायरेक्टरी C पर। अब मैं यहाँ dir कमांड चलाऊँगा तो हमें यहाँ पर AA और BB दोनों डायरेक्टरीज दिख रही हैं। ये दोनों कहाँ दिख रही हैं, D1 पे दिख रही हैं। तो अब D1 पे मैंने ज़रूर बना लिया। अब वापस मैं चाहता हूँ नहीं, मैं डेमो पे आऊँ और डेमो पे D2 डायरेक्टरी बना करके उसके अंदर भी सेम वर्क कर लूँ।
तो किसी सब डायरेक्टरी से उसकी पेरेंट डायरेक्टरी पर वापस आने के लिए, यानी सब डायरेक्टरी वो जो करंटली ओपन है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उससे उसकी पेरेंट डायरेक्टरी सपोज D1 है तो D1 की पेरेंट डायरेक्टरी हुई डेमो, तो उस पर वापस जाने के लिए जो कमांड है cd स्पेस डॉट डॉट या cd डॉट डॉट भी लिख सकते हैं, एंटर करिएगा, वापस आप डेमो पे चले गए। अब आपका जो D1 है वो रिमूव हो गया है और खाली C:\डेमो दिख रहा है। अब यहाँ पर आपने फिर MD किया और फिर D2 दबाया, यानी आपने MD करके दूसरी डायरेक्टरी बनाई D2 और D2 पे जा करके आपने क्लिक किया, D2 बनी हुई है, चूँकि हम इसको पहले ही बना चुके थे। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इस D2 के अंदर जाएंगे, cd स्पेस D2। तो D2 के अंदर जा करके हमने दो डायरेक्टरीज और बना ली, जैसे MD स्पेस ABC और दूसरी XYZ। ये दो डायरेक्टरीज यहाँ हमने बनाई है, किस में बनाई है, D2 में बनाई है। एंटर कर दिया तो ये दो डायरेक्टरीज भी बन गई। अब वापस मैं इससे बाहर निकलता हूँ, वापस डेमो पे जाता हूँ, तो cd डॉट डॉट लगाना है। आपको बताया मैंने कि वापस जाने के लिए चेंज डायरेक्टरी कमांड में डॉट डॉट लगा के वापस जाते हैं। टोटल बाहर जाते हैं तो cd डॉट डॉट फिर कर दीजिए, टोटल हम C ड्राइव पे सीधे पहुँच गए। अब यहाँ से अगर हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को देखना है, यानी किसको देखना है, डेमो के अंदर D1 और D2, D1 D2 के अंदर अलग अलग जो डायरेक्टरीज हैं उनको देखना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड होता है जिसे कहते हैं ट्री कमांड, TREE। ट्री कमांड का काम क्या है, ट्री कमांड डायरेक्टरी और फाइल्स का ट्री स्ट्रक्चर डिस्प्ले करता है। अगर खाली ट्री कमांड लिखते हैं तो केवल डायरेक्टरी का ट्री स्ट्रक्चर डिस्प्ले करेगा, लेकिन अगर ट्री के साथ एक स्विच यूज़ करें /f तो वो फाइल्स भी जो उन डायरेक्टरीज के अंदर होंगी उनको भी डिस्प्ले करेगा। तो फिलहाल अभी मैंने फाइल बनाई नहीं, केवल ट्री कमांड है। तो ट्री स्पेस हम डेमो नाम की डायरेक्टरी मैंने बनाई थी, तो डेमो को एंटर करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो रहा है फोल्डर पाथ के हिसाब से, जिसमें आप देखेंगे C:\डेमो है और डेमो के अंदर दो अलग अलग डायरेक्टरीज दिखा रहा है, D1 और D2। D1 के अंदर दो डायरेक्टरीज और बनी है, सब डायरेक्टरीज, जिनका नाम है AA और BB। D2 के अंदर भी दो डायरेक्टरीज बनी है जिनका नाम है ABC और XYZ। तो ये एक तरीके से ट्री स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो MD और CD के कमांड्स के कॉम्बिनेशन से बना। इतना समझ में आ गया? ठीक है, दैट्स ऑल।